हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक साथ। आज हमारी जो क्लास है, हमने अंग्रेजी पढ़ना यहाँ पे सीखेंगे और हमने एक बुक से एक चैप्टर लिया हुआ है। इसका नाम है द टेकिंग केव। द टेकिंग केव। तो टॉकिंग केव मतलब होता है गुफा बातें करती है। गुफा बातें करने वाली कैसे बात करती है, यहाँ पे इसमें डिटेल से पढ़ेंगे और यहाँ पर एक एक यहाँ पर मीनिंग भी देखेंगे। तो लिखा हुआ है वंस देयर वाज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट। तो इतना पहले समझे। देखिए, वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वाज, देखिए लॉयन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज यूज किया गया है। देयर वाज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर था। एक बार एक जंगल में एक शेर था। ही डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट। ही मीन्स उसको, गेट एनीथिंग टू ईट खाने के लिए, ईट मतलब होता है खाने के लिए, कुछ भी नहीं मिला। तो ही डिड नॉट गेट एनीथिंग, मतलब गेट का मतलब यहाँ हुआ पाना होता है, पाने का मतलब कुछ भी नहीं मिल सका। टू ईट मीन्स मतलब होता है खाने। वन डे, एक दिन उसे खाने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं मिला। ही वॉकड फ्रॉम हियर टू देयर। ही वॉकड पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पे। ही वॉकड फ्रॉम, वह घूमता रहा। हियर माने यहाँ से, टू देयर मतलब वहां, यहाँ से वहां घूमता रहा। ही केम एट द माउथ ऑफ ए केव। अब देखिए यहाँ पे केव मतलब होता है गुफा। गुफा के मुंह, मतलब गुफा के मुंह पर आया। वह कहाँ पे आया, गुफा के, गुफा का जो मुंह है ये बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये गुफा के मुंह के पास आ गया। तो आगे देखेंगे, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। आई थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना। आई थिंक मतलब मैंने सोचा, जब शेर के बारे में कह रहा है। आई सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं कहा, स्वयं से कहा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई हैव टू गो विदाउट फूड टुडे। टुडे मतलब होता है आज। फूड मतलब खाने के, विदाउट मतलब बिना, गो टू हैव। तो कह रहा है कि वो सोचने लगा कि अब मुझे आज बिना खाना के ही रहना पड़ेगा। आगे लिखा आई कैन रेस्ट हियर फॉर द नाइट। कह रहा आई कैन रेस्ट हियर, मैं आराम, यहाँ आराम कर सकता हूँ। रेस्ट मतलब होता है आराम, हियर मतलब यहाँ। फॉर द नाइट रात भर, मैं रात भर यहीं पर क्या करूंगा, आराम करूंगा। तो ही इंटर्ड द केव एंड ले डाउन। वह इंटर्ड मीन्स होता है प्रवेश करना या घुस गया। द केव मतलब गुफा में। वह गुफा में घुसा एंड ले डाउन और लेट गया। ही थॉट, ही थॉट मतलब वो सोचना। ही थॉट उसने सोचा, दिस केव, इस गुफा, दिस केव मस्ट बिलोंग टू सम एनिमल। दिस केव मतलब यह गुफा मस्ट होनी चाहिए, बिलोंग टू सम एनिमल माना किसी जानवर की होनी चाहिए। सम एनिमल मतलब होता है, देखिए बिलोंग का वहां पे यूज किया जाता है जो लोग वहां पर रहने लगते हैं वहां पे। सम एनिमल। ही वुड, ही वुड रिटर्न सूनर और लेटर। अब कह रहा है ही वुड रिटर्न, वह लौटेगा। सूनर में जल्द, और लेटर मतलब बाद। वह या तो जल्दी आएगा या फिर बाद में आएगा। तो आई किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। किसको, जो जानवर कह रहा है कि मैं इस गुफा में रहूंगा और जब भी कोई जानवर आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। तो लिखा हुआ है आई, आई सेल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा फॉर माई डिनर, अपने रात के जो भोजन है उसके लिए बात कर रहा है कि डिनर वहां पे यूज किया जाता है, डिनर रात के लिए। तो हम अपने रात के लिए क्या कर दूंगा, उसको मार दूंगा। आगे लिखा है द केव बिलोंग टू ए जैकाल। द केव गुफा, जैकाल, जैकाल मतलब एक सियार की थी। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद। ही वॉक्ड, ही वॉक्ड टुवार्ड्स द केव, वह गुफा की ओर आया। गुफा की ओर, टुवार्ड्स मतलब होता है कोई, किसी की ओर होना। ही बिलोंग टू हिमसेल्फ, वह सोचने लगा। व्हाट ए नाइस डे, कितना अच्छा दिन था आज। लिखा हुआ व्हाट ए नाइस डे इट वाज, दिन कितना अच्छा है। दैट सॉफ्ट रैबिट वाज रियली डिलीशियस, वो सोच रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है
तो व्हाट इज द ही सेड टू हिम, वह स्वयं से कह रहा है दैट सॉफ्ट रैबिट, वह बहुत ही खरगोश कैसा था, मुलायम था या नरम था, वाज रियली डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट था। आगे देखेंगे, he stopped at the mouth of the cave and spotted the footmarks of the loin. ही स्टॉप्ड, वह रुका, एट द माउथ मतलब मुंह पर, किसके, गुफा के जो मुंह था उस पर रुका, एंड स्टॉप्ड और स्पॉटेड, यहाँ पे स्पॉटेड मतलब होता है चिन्ह, स्पॉटेड, सॉरी यहाँ पे स्पॉट का मतलब होता है देखना, कोई जगह के बारे में बात करी जा रही है, यहाँ पे देखना है। स्पॉटेड द फुट मार्क्स मतलब होता है चिन्हों को उसने देखा, ऑफ द लॉइन मतलब शेर के, जो शेर के जो चिन्ह थे उनको क्या किया उसने देखा। दीज आर गोइंग इनसाइड, ये गोइंग इनसाइड मतलब अंदर जा रहे हैं। व्हाट, आई कांट सी देम, बट कांट सी देम गोइंग आउट मतलब बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं, कह रहा है बाहर नहीं आ रहे हैं। तो इज द लॉइन, क्या शेर, स्टिल इनसाइड लिखा हुआ है, इज द लॉइन, क्या शेर अभी भी अंदर है, हैज ही गॉन आउट फ्रॉम द अदर साइड, तो क्या ही गॉन आउट वह बाहर चला गया, फ्रॉम द अदर साइड मतलब दूसरी ओर से, ही गॉन आउट फ्रॉम द अदर साइड मतलब दूसरी ओर से चला गया। व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। आगे देखेंगे, जयकाल थॉट फॉर सम टाइम, जयकाल थॉट में सोचने लगा, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए क्या करने लगा, वो सोचने लगा, एंड देन तब, और तब, सेड टू हिमसेल्फ उसने स्वयं से कहा, ही मस्ट, मुझे चाहिए, प्ले ए ट्रिक मुझे एक खेलनी, एक चाल खेलनी चाहिए, टू नो जानते हुए, इफ यदि द लॉइन इज इनसाइड, मुझे क्या कह रहा है वो कि मुझे एक चाल खेलनी चाहिए कि ट्रिक टू नो जानते हुए पर भी, यदि द लॉइन इज इनसाइड शेर अंदर है या नहीं। आगे देखेंगे, ही सैड लाउडली, वह जोर से चिल्लाया, केव, ओ केव, गुफा, ओ गुफा, आई हैव कम, कह रहा है आई हैव कम मैं आया हूं, सेल आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं, कह रहा है सेल आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊंगा। आगे देखेंगे, द लॉयन हियर्ड दिस, लॉयन मीन शेर ने, हियर्ड दिस मैंने यह सुना, तो ही थॉट वह सोचने लगा, इज ही क्रेजी, इज ही क्या वह पागल है, क्रेजी मतलब एक होता है पागल से ही सेंस मतलब एक, इज ही क्रेजी। आगे लिखा है, ही इज टेलिंग द केव, ही मीन्स वह इज टेलिंग द केव वह गुफा को बता रहा है, दैट ही हैज कम, हैज ही कम वह अंदर आया है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। जयकाल सैड अगेन, जयकाल ने सैड अगेन मतलब दोबारा कहा, ओ गुफा, ओ, ओ केव मतलब ओ, ओ गुफा, यू ऑलवेज, यू ऑलवेज मतलब तुम सदैव, वेलकम मीन स्वागत करते हो, मी मीन्स मेरा, तुम सदैव मेरा स्वागत करते हो, वाई डू नॉट यू वेलकम मी नाउ, तुम तुम क्यों नहीं मेरा स्वागत करते हो अब, इसका मतलब होगा वाई डू नॉट यू वेलकम मी, तुम मेरा क्यों स्वागत अब नहीं करते हो। आई हैव कम मैं आया हूं। आगे लिखें, द लॉयन थॉट शेर ने सोचा, ही appears to be foolish, he appears to be foolish, देखिए ही मीन्स वो है appears to be foolish, हमें
अरे उससे क्या लगता है, टू बी होने का एक पागल या मूर्ख होने का प्रतीत होता है। तो कैन ए केव इवर टॉक, क्या गुफा कभी बात कर सकती है? लिखा है कैन आई केव इवर, इवर का यूज होता है कभी के लिए खाली। कैन आई केव इवर टॉक, क्या गुफा कभी बात कर सकती है? आगे लिखा है जयकाल सैड लॉडी, जयकाल ने तेजी से आवाज दी, चिल्लाया, ऑल राइट, सब ठीक है, केव मतलब गुफा। यू, इफ यू डू नॉट, यदि तुम वेलकम मी, तुम मेरा स्वागत नहीं करते हो, तो आई शैल गो अवे, मैं चला जाऊंगा। आई शैल गो अवे, मैं चला जाऊंगा। द लॉयन थॉट, शेर ने सोचा, मे बी द केव वेलकम्स हिम ऑन हिज रिटर्न, मे बी द केव, गुफा को स्वागत करना चाहिए, हिम मीन्स उसका, ऑन हिज रिटर्न, उसके लौटने पर। वट, कह रहा है कि जब उस स्वागत ही नहीं गुफा कर रही तो वट, लेकिन केव इज नॉट स्पीकिंग, गुफा नहीं बोल रही है। लेट मी, लिखा है लेट मी स्पीक फॉर इट, क्या वह मेरे लिए बोल सकती है? आगे देखेंगे। इन द मीन वाइल, इसी बीच, जयकाल सेड, जयकाल ने कहा, ऑल राइट केव, सब ठीक है गुफा, आई एम गोइंग अबे, मैं जा रहा हूं। द लॉयन सेड, शेर ने कहा, इन एज सॉफ्ट ए वॉइस, एक धीमी आवाज में, एक मुलायम सी आवाज निकाली, एज पॉसिबल वेलकम, जैसे उसने स्वागत किया जयकाल का, सियार का। तो यू आर, तुम, वेलकम एज ऑलवेज, यू आर, तुम स्वागत करते हो, एज मतलब एज, ऑलवेज मतलब सदैव की तरह। तो जयकाल सैड, जयकाल सैड, जयकाल ने कहा, थैंक यू, धन्यवाद, ओ लॉयन, अरे शेर, नाउ मीन्स अब, आई नो, मैं जानता हूं, दैट यू मीन्स तुम्हें, यू आर इनसाइड, तुम अंदर हो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अंदर हो। डज ए केव ईवर स्पीक, क्या कभी गुफा बोलती है? क्या कभी गुफा बोलती है? यू आर फुलिश फेलो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। आगे देखेंगे। विथ विथ दिस द जयकाल रन अवे, विथ दिस, इसी समय क्या हुआ, द जयकाल रन अवे, इसी के साथ क्या हुआ, जयकाल रन अवे, भागा। द लॉयन हैड टू गो विदाउट फूड, दैट, शेर को हैड टू गो विदाउट फूड, बिना भोजन के रहना पड़ा। ये तो थी एक स्टोरी थी जो हमने आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी में समझाया है। यहाँ पे मीनिंग भी बताने की कोशिश की है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर और भी क्लासें चल रही हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं, चैनल से जुड़ जाइए। तो